नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा आप सभी को पता है कि नगर परिषद भिवानी आज चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। पूरे देश में नगर परिषद भिवानी चर्चाओं में है, क्योंकि उसमें करीब 500 करोड़ का घोटाला पहले उजागर हो चुका है और उसमें निवर्तमान चेयरमैन रण सिंह यादव और नगर परिषद के कई कर्मचारी, कई ठेकेदार और कई स्कैम से जुड़े लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और अब 100 करोड़ से भी अधिक का घोटाला सामने है, जिसमें मामला दर्ज हो चुका है। गलियों के निर्माण का मामला है। समाज मोर्चा के संयोजक राजेंद्र तंवर जी, सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा में। आपका भी स्वागत है भारती जी। तो सर, किस प्रकार से आपको पता लगा कि गलियों के निर्माण में इतना बड़ा घपला हुआ है? सर, हमारे पास 3 चेक आए। एक जो गली का एस्टिमेट था 6,77,000 रुपये और वो 21% माइनस में गया। करीब 5.5 लाख रुपए में वो काम होना था, जबकि उसकी पेमेंट हुई 26,85,700 कुछ रुपये। दूसरी गली थी वो 9,24,000 रुपये का एस्टिमेट था, वो 17.92% करीब 18% माइनस में गया। उसकी पेमेंट हुई 27,80,000 रुपये की। इसी तरह से घोटाले होते गए और हमने 11 गलियाँ जो थी उनका एस्टिमेट करीब 80-85 लाख रुपए का एस्टिमेट था। इनकी पेमेंट हुई 1,80,00,000 रुपये। तो ये घोटाला ही है, ऐसे कर ही नहीं सकते इतनी पेमेंट। तो इस तरह भिवानी में कितनी गलियां बनी जिनमें घोटाला हो सकता है? करीब 800 गलियाँ इन 5 साल के दौरान बनी हैं। आज हम एक और स्कैम लेके आए हैं 145 गलियों का। उन 145 गलियों में करीब 25-30 गलियाँ ऐसी हैं जो बनी ही नहीं, और कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिसकी डबल और ट्रिपल का मैच हुई। यानी इतना बड़ा स्कैम की गलियां बनी भी नहीं, उनका पैसा भी हजम हो गया। होगी उनकी। जो गलियां पहले सीमेंट की बनी हुई थी उनको इन लोगों ने टाइल की दिखा करके पेमेंट ले ली। वो आज भी वैसी की वैसी जो है ना पक्की सीमेंट की बनी। तो ऐसी गलियां कौन सी जगह हैं जो बताएंगे थोड़ा? भारत नगर, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 18। ये इन वार्डों में ज़्यादातर गलियाँ बनी हैं। और वार्ड नंबर 13 में जो गली बनाई है वो एक कंपनी है, हर हर महादेव कंपनी। उसने वार्ड नंबर 13 की जितनी भी गलियाँ हैं वो सारी की सारी उसी कंपनी ने बनाई हैं। और उसमें 13 गलियाँ ऐसी हैं जो कमेटी एरिया से बाहर है, जिनको कमेटी बना ही नहीं सकती। उनको बना करके उनकी पेमेंट भी देंगे, पता नहीं वो बनाई है या झूठी है, उसकी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितना बड़ा घोटाला आ सकता है सामने? सर, अगर ये 20 साल की बात उठाएं, 20 साल की, तो मैं जो हमारा अपना एस्टिमेट है जो हमने किया है वो करीब 1,000 करोड़ का घोटाला। 1,000 करोड़ का पिछले 20 साल के दौरान 1,000 करोड़ का घोटाला का अनुमान बताया जा रहा है, जो नगर परिषद भिवानी में सिर्फ गलियों के निर्माण को लेकर के हुआ है। कोई गली ऐसी है जिसको 3-3, 4-4 बार पैमाइश उसकी की गई है। कोई गली ऐसी भी है बताई गई है अगर जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है लेकिन बनाया नहीं है, लेकिन कागजों में उसको दिखा दिया है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसमें एक बात मैं जो मेन बात है वो टेक्निकल पॉइंट है। ये लोग MB भरते हैं। 20 साल 2000 से लेकर के 2000 से ये चीज़ शुरू हुई थी कि एस्टिमेट खुद ठेकेदार मांगता है, जबकि वो काम जेई का होता है। MB जेई भरता है, वो ठेकेदार भरता है। वो ठेकेदार क्या भरता है? ठेकेदार ही पैमाइश करता है उस गली की। 1 बार करता है, 2 बार करता है। मतलब जिन लोगों के पास 20 साल पहले साइकिल तक भी नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, सिर्फ इस कमेटी के घोटाले के कारण। और अगर इस MB की जांच की जाए, सिर्फ MB की जांच कर लो, आपको 1,000 करोड़ से ऊपर घोटाला मिल जाएगा। तो क्या लगता है आपको इस तरह जांच हो पाएगी? जैसे इस तरह ढुलमुल रवैया चल रहा है, 500 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आ चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन ढुलमुल नीति अपना रही है। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। तो लगता है जांच हो पाएगी? हमारे यहाँ जो भिवानी के पुलिस कप्तान हैं मिस्टर अजीत सिंह शेखावत, हमें उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, उनकी नीयत पे भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो पुलिस की कार्य प्रणाली है ना, हमें उस पर शक है। क्योंकि
जब ये किसी के खिलाफ FIR होती है तो ये तो नहीं कि FIR उसका वैसे ही नाम आ गया, कोई ना कोई सबूत की हाथ लगा हुआ, उस FIR होने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और एक सबसे मोटी बात यह है भारती जी, कमेटी के अंदर एक कर्मचारी है अशोक कुमार, वो बाल भवन का कर्मचारी है और कमेटी में समायोजित करके हमारे यहाँ जी हुआ करते अंसर सिंह जी, उन्होंने उसको कमेटी में लगा दिया। उसका नाम आया हुआ है FIR में और आज भी वो उसी पोस्ट पे लगा हुआ है। और वो सुरेश का बहुत नजदीकी आदमी है, वो इस जांच को प्रभावित कर सकता है कि मेरी प्रशासन से मांग है कि अशोक कुमार को यहाँ से सस्पेंड किया जाए या उसको उसके मूल जो डिपार्टमेंट है उसमें वापस भेजा जाए। सर, वाइस चेयरमैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे दुष्यंत चौटाला के उनके नजदीकी संपर्क है, इसलिए पुलिस हाथ डालने से बच रही है? हमारा काम है घोटाले को उजागर करना, गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। पुलिस को चाहिए कि वो गिरफ्तार करे। आज हम गए वहाँ पे इकोनॉमिक सेल में, हमने ये पूछा कि भी आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते जितने भी आरोपी जिनका नाम आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप बता दो हमें कहाँ छुपे हुए हैं। मामा ये काम अगर हमारा ही है तो फिर आप कितना किसी चीज लेते हो, ये काम तो आपका है, आप पकड़ो उनको। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने प्रशासन ने उनको ढील दे रखी है और वो अभी गिरफ्त में नहीं आए। काम है ये तो भारती जी, हमारा काम थोड़ी है। हमने तो घोटाला उजागर कर दिया, अगर घोटाला नहीं है तो आप बताओ भी घोटाला नहीं है, छोड़ दो फिर सबको, करो भारी। अगर घोटाला है तो जो दोषी हैं उसको गिरफ्तार पुलिस करे, उसको कानूनी कार्रवाई के तहत सजा मिलनी चाहिए। भिवानी के इतने बुरे हालात हैं, सड़कों की, गलियों की, पेयजल की, अगर ये सारा का सारा पैसा अगर यहाँ भिवानी के विकास में लगता तो भिवानी की तस्वीर कैसी हो सकती थी? सर, चंडीगढ़ जैसी तस्वीर हो सकती है। 1000 करोड़ रुपये कम नहीं होता। 1000 करोड़ में एक नया शहर बन सकता है अगर ये चाहे तो, लेकिन इनको खाने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार BJP की रही हो, हर सरकार में कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के खाते हैं पैसा, और उसके अलग में जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ मिलकर एक माफिया हो गया। ये कर्मचारियों का, अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का एक माफिया हो गया। कोई भी आदमी सरकारी पैसा छोड़ना नहीं चाहता और ये इसीलिए इलेक्शन खर्चला हो गया। इलेक्शन तो 100 करोड़ रुपये लगा देते हैं। ये क्यों? इलेक्शन में वोट ही तो दिलवाना है, वोट डलवा लो। ये 100 करोड़ उनको पैसे देंगे, शराब बांटेंगे, भ्रमणा करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये कोई लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। तो सर, जो व्यक्ति इलेक्शन में, चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है तो वो पूरा तो यही से करेगा, सीधी सी बात है। वो पैसा आया कहाँ से उनके पास? क्या उन्होंने उस पैसे का टैक्स ला रखा है? ये ED का मामला है, ED तस्दीक करे ना। जो पैसा ये इलेक्शन में लगा रहे हैं, एक इलेक्शन में मान लो आपके 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो 2 करोड़ आपका आया कहाँ से? नहीं, उसे इनकम टैक्स रिटर्न में आपने उस 2 करोड़ का हवाला दे रखा है क्या? ये वो तो 2 नंबर में लगता है, वो तो उसका कहीं रिकॉर्ड दिखाते ही नहीं। ये 2 नंबर में फिर किसकी कमजोरी है? ED की कमजोरी है? ये तो सरकार की कमजोरी हुई ना भारती जी। तो हम लोग जो हमारे आदमी हैं, चाहे SC और BC जो बेचारे कमजोर आदमी हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो इलेक्शन नहीं सकते थे। तो सर, देखा जाए तो इसमें चुनाव आयोग भी पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि चुनाव आयोग भी ढोलू रवैया अपनाता है, जिसके कारण ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती चुनाव के दौरान। तो इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और ये एक चुनाव में जिसकी समय सीमा 30-40 लाख रुपए होती है, ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग भी दोषी है। चुनाव आयोग तो सरकार की कठपुतली बना हुआ है। अगर चुनाव आयोग सख्त हो, अगर सेशन वर्ग का चुनाव आयोग हमारे यहाँ आ जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई इतना पैसा खर्च कर ले। ये तो सरकार की कठपुतली, जिस तरह सरकार कहती है। और इस देश में एक बात और है भारती जी, अब जो पिछले 5-7 सालों में चला है, यहाँ जो लड़ाई होगी वो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की होगी, और अब हमें सीधी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई किंतु परंतु नहीं। जब वोट हमारे ज़्यादा हैं तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। लेकिन हम अपने लोगों को जाकर के मोहल्ले में, वार्ड में जाकर के समझाएंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और उनको इस बात के ऊपर राजी करेंगे कि अपना वोट और अपना राज। तो चुनाव में आप लोग कितना पैसा खर्च कर पाएंगे चेयरमैन के चुनाव में? पैसा हमारे पास कहाँ है? हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, हम पद यात्रा निकालेंगे, हम कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ पोस्टर छपवाएंगे और पैदल 100 आदमियों की टीम बना करके हम हर घर में पहुँचेंगे।
और हमारे साथ हमारे जो रिटायर्ड डीजीपी हैं वो भी हमारे पास आएंगे, और काफ़ी साथी जो बाहर से हैं वो हमारे पास आएंगे, और हमें पदयात्रा निकालेंगे पूरे भिवानी से। तो लगता है सर बगैर पैसे खर्च करे चुनाव जीत पाना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन हम अपने आदमी को तैयार करेंगे इस काम के लिए, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है नहीं, पैसा तो उन लोगों की जेब में, पैसा तो कुछ आदमियों की जेब में इकट्ठा हो गया। अब इसका मतलब वो ही रख सकते हैं, फिर तो अभी नंबर ही नहीं आएगा। तो हम अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करें। तो डगर काफी कठिन है सर, क्या कहना चाहेंगे? डगर तो कठिन है, लेकिन जीत हमारी होगी। डगर कठिन है, जीत हमारी होगी, क्योंकि वोट हमारे ज़्यादा है। और साहब कांसीराम जी ने एक बात कही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम अपनी भागीदारी को लेकर के रहेंगे, चाहे इसमें हमें 2 साल लगो, 4 साल लगो, 10 साल लगो, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आदमी को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे राजेंद्र तंवर जी, जो अपना समाज मोर्चा के संयोजक हैं, और विभिन्न मुद्दों पर नगर परिषद के घोटाले पर, नगर परिषद के चुनाव को लेकर के हमसे चर्चा करी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।